हरिओम। नमस्ते, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट यशवंत गिरासी। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाई एएमएच जिनका है उनका हमने कम किया था और उनको भी प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिला था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो, जिसमें एक महिला का हाई एएमएच था। एएमएच के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। जो नए साधक है उनको मैं फिर से बता देता हूँ। एएमएच एक प्रकार की एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट होती है। वो फर्टिलिटी लेवल को दर्शाती है। अगर किसी की फर्टिलिटी लेवल बहुत ही हाई है तो भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर बहुत ही लो है उसको भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये जो लेवल होती है वो 2 to 6 के बीच में होनी चाहिए। तो पिछला जो वीडियो था वो हाई एएमएच के बारे में था, मतलब जिनका हाई एएमएच है, पीसीओडी की समस्या है, तो वो हमने लो करके उस महिला को प्रेगनेंसी में रिजल्ट दिलवाया था। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमें कई सारे मैसेज आने लगे कि सर आप लो एएमएच नहीं सॉल्व करते क्या, मतलब जिनका एएमएच वैल्यू लो होता है उनका अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं आ सकता क्या। तो मैंने तब भी बताया था ऐसा नहीं होता, हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं और हमने कई महिलाओं के वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाए हैं योग और डाइट की मदद से। पर हमारे पास किसी महिला का फीडबैक वीडियो नहीं था। काफ़ी सारी महिलाओं ने सिर्फ टेस्ट रिपोर्ट या फिर मैसेज करके इंस्टाग्राम पे हमने डाले हुए हैं, पर एक्चुअल लोगों को भरोसा तब होता है जब कोई हमें फीडबैक वीडियो देता है। तो इस बार हमने ये प्रॉब्लम जिस महिला का सॉल्व हुआ है उनका फीडबैक हम लेके आए हैं। वो महिला जो है वो खुद डॉक्टर है। तो खुद डॉक्टर होने के बाद उनको किस प्रकार से फर्टिलिटी इशू को सॉल्व करना पड़ा था और उनको कितना समय उन्होंने वेस्ट कर दिया फर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कितने प्रकार की ट्रीटमेंट उन्होंने की, तो वो सब उन्होंने इस वीडियो में दे के रखा है। जो हमने हमारा जो ऑनलाइन योगा सेशन होता है मॉर्निंग के वक्त, तो उसमें हमने उनसे डाइट लिया था। हमारी जो योग साधिका ऑनलाइन योग क्लास में प्रेजेंट रहती है, उनको थोड़ा मोटिवेशन के लिए हमने उन्हें बुला लिया था। और उनका जो टेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट टेस्ट रिपोर्ट हमने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला हुआ है। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी है योगा विथ यशवंत। योगा विथ यशवंत अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करते हो तो आपको हमारे सारे टेस्ट रिपोर्ट या फिर जिनको जिनको वेट लॉस में हेल्प मिली है। काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर वेट कम है फिर भी आप वेट लॉस करवाते हो क्या। तो ऐसा नहीं है। वेट अगर कम है तो जो हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे कि पिछले वीडियो में उन मैम का जो वेट था वो 42 था, तो उसमें थोड़ी ना वेट लॉस करवाया हमने। 42 वेट था इसलिए उनका हमने इस पे फोकस किया, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलिटी नॉर्मल लाने में, या फिर योग की मदद से उनकी फर्टिलिटी को 2 to 6 के रेंज में लाने में हमने उनकी मदद की थी डाइट और योगा की मदद से। तो हर एक को डाइट और योगा की मदद से 3 से 6 महीने में रिजल्ट मिल जाता है। कई बार लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछते हैं, कॉल आप भी मत किया करो, डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, फिर अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछो, फिर अगर लगता है तो मैं खुद कॉल करूँगा आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो पूछते ये है लोग, जब ज्वाइन कर लेते तो उनको ये डाउट होता है कि सर हमें रिज़ल्ट कितने दिनों में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है कितने दिनों में रिज़ल्ट मिलेगा प्रेगनेंसी में, इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक का हेल्थ अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है। प्रकृति के बारे में आपने सुना होगा, आयुर्वेद में भी दिया गया है, वात पित्त कफ, ऐसी 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती है। हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक के हेल्थ प्रॉब्लम अलग होते हैं। तो किसको कब रिजल्ट मिलने वाला है ये हम नहीं बता सकते। हाँ, परंतु अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, समझ लीजिए थायराइड है, थायराइड की TSH की वैल्यू बढ़ी हुई है, अगर ज़्यादा mg की दवाई चालू है थायराइड में, तो वो दवाई हमें कम करनी पड़ती है, डायरेक्टली कम नहीं करनी पड़ती। वो दवाई अपने आप जब जैसे जैसे रिपोर्ट नॉर्मल आते जाते हैं, अपने आप डॉक्टर की सलाह से हम उनकी दवाई कम करवाते हैं, क्योंकि थायराइड कम होने के बाद भी प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिल जाता है। पीसीओडी है तो पीसीओडी की समस्या दूर करवाते हैं। कोई बोलता है सर मुझे तो कुछ भी नहीं है, पीरियड्स भी रेगुलर है, थायराइड का भी प्रॉब्लम नहीं है, एएमएच भी ठीक है, फिर भी मुझे क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो तो उनको कहीं ना कहीं बेली फैट के कारण रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोगों का वेट ही बहुत कम है और ये प्रॉब्लम भी नहीं है, तो उनको क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उनकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती है, इसके कारण भी उनको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये लाइफस्टाइल को ठीक करने में
हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में। हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने में 3 से 6 महीने का समय लग जाता है। किसी को पहले ही महीने में रिजल्ट मिल जाता है, किसी को सेकंड मंथ में, किसी को थर्ड मंथ में, किसी को 7 या 8 महीने में भी रिजल्ट मिलता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। देखो, अगर आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, अगर आपको कोई बीमारी है या फिर ये फर्टिलिटी का इशू है, तो गायनेकोलॉजिस्ट भी आपका प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व नहीं करने वाला। गायनेकोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं, फिर वही मेडिसिन आप 21 दिन की लेते हो, फिर वही मेडिसिन और 3 महीने का कोर्स करते हो, फिर वही मेडिसिन का कोर्स 6 महीने का करते हो। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 साल लोग गायनेक के पास कोर्स करवाते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो IUI की तरफ जाते हैं, IUI में 2 IUI फेल होने के बाद फिर IVF की तरफ जाते हैं। तो ये जो समय होता है, ये समय 1-2 साल का नहीं होता, ये 4-5 साल उनके बीत जाते हैं। और इसी कारण से खर्चा भी बहुत ज़्यादा और एज भी निकल जाती है। इस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और डायरेक्टली हमें ऐसे पूछते हैं कि सर, हमने आपके कई सारे वीडियो देखे, आप जल्दी रिजल्ट दिलवाते हो, तो मुझे कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका प्रॉब्लम पहले देखना पड़ता है, आपकी लाइफस्टाइल, सब आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ता है। और उस हिसाब से हम बता पाते हैं कि आपको कम से कम 1-2 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, इसके बाद 2-3 महीने ट्राई करो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी पिछली बार हमारे पास एक रिपोर्ट हमने हमारे इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, उनका नाम है जसप्रीत मैम का रिपोर्ट डाला हुआ है। तो उनका ये इशू था, PCOD के कारण पीरियड्स इरेगुलर थे, बेली फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ था उनसे हमने 5 महीने डाइट प्रोग्राम किया। 6ठे महीने उनको प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिल गया। उनको भी 4 साल हो गए थे, IUI फेल हो गया था, IVF फेल हो गया था, फिर जाके उनको प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिला। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा उनका, मैंने टेस्ट रिपोर्ट वगैरह भी डाल के रखा है। तो उनकी एज थी 31, ठीक है। मैंने पिछले पुराने वीडियो में बताया है कि अगर आपकी एज 30 या 35 से ज़्यादा है तो आपको मेरे पास सिर्फ 6 से 7 महीने ही ट्राई करना है। अगर नहीं मिलता है तो फिर IUI या IVF के बारे में सोचना है। तो कुछ महिलाओं को लगा कि 30 के बाद होता ही नहीं है कंसीव, ऐसा लगने लगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने रिपोर्ट दिए है आपको, तो उनको 31 एज में भी रिजल्ट मिल गया। हमारे पास और एक रिपोर्ट है वर्षा मैम का, वो भी पिछले मंथ का है, आपको डेट आपको दिखाई दी होगी, पिछले मंथ की ही डेट है। तो उनका भी रिज़ल्ट जो था वो 7वें महीने में उनको रिज़ल्ट मिला था। योगा और डाइट मॉर्निंग में डेली हमने करवाया था, मतलब हफ्ते में 5 दिन योगा करवाया था। उसके बाद हम डाइट तो 7 महीने चेंज होता रहता है, क्योंकि हम उस पर स्टडी करते रहते कि इसको इस डाइट का असर नहीं हुआ। फिर और दूसरे कुछ फर्टिलिटी के फूड्स होते, वो देख के उनको रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी बॉडी वो एक्सेप्ट कर रही है या कुछ बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये सब देखना पड़ता है, इसको कंसल्टेंसी बोलते हैं, डाइट कंसल्टेंसी। तो वो फर्स्ट मंथ से 6 से 7 महीना चलती है। 6 से 7 महीने में रिज़ल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तो उसका भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वर्षा मैम का रिपोर्ट भी डाला है हमने। और अभी का तो इतना लेटेस्ट रिपोर्ट है डॉक्टर मैम का, डॉक्टर नम्रता मैम का, तो उनकी एज तो 33 है, ठीक है। 33 एज है, रिपोर्ट में भी एज दे रखी है। और इसी 2-3 दिन पहले का ही रिपोर्ट है, मैंने डाल के रखा है इंस्टाग्राम पे। उनका भी रिपोर्ट हमने डाल के रखा है। उनको भी IUI फेल हो गया था, वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, थायराइड था, PCOD था, वो खुद बोलेंगे। उनको भी रिज़ल्ट मिला। उनको जो रिज़ल्ट मिला वो 2 महीना उन्होंने डाइट योग कर लिया और 2 महीने के बाद ही रिज़ल्ट मिल गया, मतलब 2 से 3 महीने में उनको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी उनका रिज़ल्ट देखने के बाद आप ये मत बताना कि सर उनको 2 महीने में मिला, मुझे भी 2 महीने में मिलेगा, कि ऐसा नहीं रहता। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक के हेल्थ प्रॉब्लम अलग होते हैं, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है। आप किसी भी डाइटिशियन के पास डाइट लो, किसी भी प्रकार का योग करो, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस चालू रहेगा। जब तक हार्मोनल इम्बैलेंस है तब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए जितना कम स्ट्रेस लोगे और स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करोगे तभी आपको इसमें रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो रिज़ल्ट मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसलिए अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको डाइट और योग करना चाहिए, तो पहले यही सोचना कि आप सब कुछ ट्राई करके आए हैं या नहीं। क्योंकि कुछ जो महिलाएं होती है वो मेडिसिन वगैरह कुछ ट्राई नहीं करते और सीधा हमारे पास आ जाते हैं। तो होता क्या है, उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, उनको लगने लगता है सर के पास लगा लिया तो रिज़ल्ट मिल ही जाएगा।
ठीक है। तो उन्होंने बाहर कुछ ट्राई नहीं किया होता तो वो डायरेक्ट बोलती सर 1 महीना हो गया अभी तो कुछ नहीं, 2 महीना हो गया अभी तो कुछ नहीं रिजल्ट मिला। तो ऐसा नहीं रहता। मैंने पहले ही बोला अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो मेरे पास ना ही आए। पेशेंस होगा तो ही मुझे व्हाट्सएप करे, तो ही मेरे पास डाइट ज्वाइन करे, क्योंकि इस चीज़ को पेशेंस लगता है। और बहुत ज़्यादा सालों साल मैं आपको बोल नहीं रहा कि आपको पेशेंस रखना है। एक 6 से 7 महीना पेशेंस रखना है। 6 से 7 महीने में हर एक को रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। किसी का प्रॉब्लम अगर कुछ बहुत डीप है, ठीक है, बहुत अलग तरीक़े का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम भी अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों का अगर ट्यूब ब्लॉकेज है, समझ लीजिए फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, ठीक है, तो ये भी योग की मदद से फेलोपियन ट्यूब ओपन होती है, ठीक है। मैंने एक महिला को एक महिला ने मुझे मैसेज किया था सर फेलोपियन ट्यूब ओपन होगी क्या योगा से। मैंने बोला हो जाएगी, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 6-7 महीने योग करना पड़ेगा, और नहीं होता है तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। पर सर आपने तो बोला था हो जाएगी, फिर आप ऐसे भी बोल रहे सर्जरी करनी पड़ेगी। मतलब बिना किए ही वो निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उनके मन में। इसीलिए पहले तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ट्रीटमेंट लो, सीधा ट्रीटमेंट लो। IVF क्या ट्रीटमेंट लेना है आपको वो लो। पर सब कुछ करने के बाद अगर आपको एकदम लास्ट होप अगर बचती है डाइट और योग में तो ही आप आओ, ठीक है। क्योंकि जो अब तक मैंने आप देख रहे होगा पिछले ही मंथ का कम से कम 5 से 10 लेडीज़ को रिजल्ट मिला है, उनके रिपोर्ट मैंने डाले पिछले ही महीने में, ठीक है। और एक लेटेस्ट हमारे एक क्लाइंट थे नेहा मैम, उनको कुछ महीने पहले उनको कंज्यूमर रिजल्ट मिला था। उनका प्रेगनेंसी रिपोर्ट मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे, और कल मैंने उनका विद बेबी पिक्चर डाला है। मतलब उन्होंने ही बोला था कि सर मुझे बेबी बॉय हुआ है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके डाइट और योगा की मदद से हो पाया है। तो हमने उनका पिक्चर और उनका फीडबैक भी डाला था व्हाट्सएप पे, जो उनको रिजल्ट मिला था। आपको व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हम कई सारे हेल्थ टिप्स डालते रहते हैं, जिससे कि सबको मदद मिले कि कौन से योगासन करने चाहिए। तो उनको भी बेबी बॉय हुआ था, 3 महीने का कंप्लीट हो चुका था। तो उन्होंने भी मुझे मैसेज किया था, वो मैसेज मैंने आपको इंस्टा पे डाल के रखा है। तो जिनको प्रेगनेंसी में रिज़ल्ट मिलता है वो हमारे साथ लंबे समय तक कनेक्ट रहते हैं। मतलब प्रेगनेंसी में रिज़ल्ट मिलने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी भी कुछ महिलाओं को डाइट लेनी होती है, तो प्रेगनेंसी का डाइट होता है। आफ्टर डिलीवरी डाइट होता है। डिलीवरी होने से पहले मतलब 5वें मंथ से कौन से योगासन करने चाहिए, ठीक है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसके भी आसन होते हैं। तो ये हम गाइडेंस कंटिन्यू करते रहते हैं। उनका अभी वेट बढ़ चुका है, तो फिर उन्होंने मैसेज किया कि सर हमें वेट लॉस करना है, तो अभी तो उसके बाद भी वेट लॉस चालू रहता है। तो ये सब नेचुरल तरीके से होता है योग और डाइट की मदद से। ये कोई भी कर सकता है। जिसको शास्त्र शुद्ध तरीके से योग आता है वो योग की मदद से और प्रॉपर डाइट की मदद से, जो न्यूट्रिशन बॉडी को रिक्वायर है उसकी मदद से हर प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हेल्थ प्रॉब्लम कोई भी हो, ठीक है। बस आज इसलिए हमने फीडबैक डाला कि लो एमएच का हमारे पास फीडबैक नहीं था। रिपोर्ट काफ़ी पड़े हुए थे जिनको रिजल्ट मिला है उनके, पर एक वीडियो ज़रूरी होता है जिससे मोटिवेट हो जाए सामने वाला। यही नहीं, और एक मैम का वीडियो भी हमने डाला है जिनको 4-4 महीने के गैप के बाद पीरियड्स आते थे। 4-4 महीने तक विदाउट मेडिसिन पीरियड्स नहीं आते थे, पर योगा करने से और डाइट करने से 2 ही महीने में उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और उनका पीरियड्स का प्रॉब्लम जो 4-4 महीने के बाद दवाई लेते थे फिर आता था, वो विदाउट मेडिसिन आ गया, सिर्फ डाइट और योगा की मदद से। उनका भी फीडबैक हमने डाल के रखा है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। अभी फीडबैक देखो अच्छे से। अगर आपको योगा और डाइट पे विश्वास हो, पेशेंस हो, तो आप मुझे 9405109833, फिर से बताता हूँ 9405109833, इस नंबर पे मैसेज करो। क्लास ज्वाइन करना है, डाइट प्रोग्राम ज्वाइन कर, फर्स्ट मंथ सिर्फ डाइट ही होता है। डाइट प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना है तो आप पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कीजिए, सारी डिटेल्स रीड कर लीजिए। आपकी हम सारी इन्फॉर्मेशन उसके बाद लेंगे, डाइट प्रोग्राम शुरू करेंगे। कम से कम मैंने जिनको अभी रिजल्ट मिला उनको भी यही बोला था कि 3 से 6 महीना आप कीजिए, उनको दूसरे ही महीने रिजल्ट मिल गया। तो हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे अभी कंसीव नहीं हुआ,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करके रखी थी, ट्रीटमेंट करके रखा था। तो एक लास्ट होप था, इसलिए वो ये चीज़ को भूल गए थे कि हमें कंसीव नहीं हुआ, ये सोचना है बार बार। तो वो उन्होंने ये बात को बार बार सोचा नहीं, बार बार स्ट्रेस नहीं लिया, स्ट्रेस फ्री रहे। उनको 2-3 मेडिटेशन की वीडियो दिए थे मैंने, मेडिटेशन की वीडियो सुनते थे, प्रॉपर योगा करते थे, डाइट प्रॉपर करते थे, और खुद डॉक्टर होने की वजह से इन चीज़ों को वो प्रॉपरली फॉलो करते थे। ठीक है, तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगा, अगर आपको डाइट या फिर योगा पॉसिबल नहीं है मेरे पास ज्वाइन करना, तो आप किसी अलग जगह, किसी प्रॉपर डाइटिशियन के पास, जिसके पास रिजल्ट मिलता है उसके पास जाइए, डाइट कीजिए, योग कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। 101% योगा से किसी को भी रिजल्ट मिल सकता है, हर एक बीमारी में रिजल्ट मिल सकता है, पर पेशेंस रखना है, रिजल्ट कभी भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, यहाँ से आगे आपको मैम का फीडबैक दिखाई देगा। अगर ये वीडियो आपको, मैम का जो रिज़ल्ट है आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिनको ये प्रॉब्लम है। अब तक मुझे एक एक महीने में 100 500 मैसेज आते हैं, इतने महिलाओं को फर्टिलिटी का इशू है। आपके आसपास भी काफ़ी महिलाओं को फर्टिलिटी का इशू है, उनके साथ ये शेयर कीजिए और उनको भी हेल्प होगी, और वो भी लाखों का खर्चा करने से बचेंगे, क्योंकि IUI और IVF इनके जो खर्चे हैं लाखों में होते हैं, 1.5 2 लाख तक खर्चे होते हैं। और अगर इसको हम रिपीट करते हैं इस प्रोसीजर को, तो ये 4 5 लाख तक भी चला जाता है। तो इतना खर्चा करने से अच्छा है थोड़ा सा डाइट और योगा पे खर्चा कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे रुकते हैं। हरिओम। तानासन में हम रोक के रखते हैं ना आसन, तो इसमें हम रोक के नहीं रखते, इसमें हम चालू रखते हैं, ऐसे चक्की की तरह, चक्की को ऐसे घुमाते रहते हैं ऐसे। तो जिनको PCOD वगैरह की प्रॉब्लम होती है, सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम, उसकी वजह से अगर कंसीव में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व होती है। बेली फैट बढ़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे बर्न होने लगता है, धीरे धीरे होगा एकदम से। यस, अभी क्लॉकवाइज कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ऐसे दोनों हाथ ऐसे पीछे रखो। चलो एक आसन करवा लेता हूँ रिलैक्सेशन के लिए। एंटी क्लॉकवाइज बाकी है हमारा, और उससे पहले थोड़ा सा एक आसन करवाता हूँ। कैसे करना है देख लो। मैंने दोनों हाथ पीछे रखे हैं, अभी मैं पूरा शरीर ऊपर उठाऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंक्लाइन रहेगा, जैसे हम प्लैंक पोजीशन करते हैं ना, उसी तरह से ये पोजीशन देखो, ऐसे गर्दन भी ऐसे। ठीक है, सेम प्लैंक पोजीशन ही है, बस उल्टा है, अपोजिट। करो ट्राई। कमर ऊपर आई ही नहीं अंकिता मैम, कमर ऊपर मेरी देखो, ऐसे कमर ऊपर देखी, ऐसे गर्दन ऐसे पीछे। यस, कमर भी ऊपर ली थी ना। चलो एकदम परफेक्ट। श्वेता मैम, जयश्री मैम, उषा मैम, बाकी साथों को अपनी अच्छी कोशिश की। चलो अभी धीरे से नीचे रख दो, और एक बार ट्राई करो ट्राई, और एक बार वॉल को, तो वो सीधा रहता है, दूसरा कुछ नहीं। ये देखो ऐसे, और सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा आपको। ठीक है, करो ट्राई, देख लो, समझ में नहीं आया तो ये उष्ट्रासन विद सपोर्ट है, इसे आप सीधे हो सकते हो, सपोर्ट नहीं है वॉल। क्योंकि कई बार क्या होता है, विदाउट सपोर्ट हम ऐसे करते हैं, ऐसे, तो ये इंक्लाइन रह जाता है ना, यहाँ से इंक्लाइन रह जाता है, हमें उसको स्ट्रेट रखना है। तो स्ट्रेट है या नहीं वो कब पता चलेगा, जब आप वॉल को टच रहोगे। चलो ट्राई करो, और अगर वॉल आसपास नहीं है तो फिर ज्यादा से ज्यादा कमर को आगे पुश करो। वेरी गुड। नम्रता मैम, अभी आप वीडियो शुरू करो। आपके यहाँ पे देखो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो। यस, लाइट के सामने बैठना, लाइट आपके सामने होगा तो लाइट के सामने बैठना, मतलब आपके फेस के ऊपर लाइट आना चाहिए, बस दूसरा कुछ। यस, तब तक मैं बाकी साधकों को बता देता हूँ।
मैम प्रोफेशनली डॉक्टर है। तो 2-3 दिन पहले मैम का मैंने इंस्टा पे डाला था, वैसे 2-3 सालों पर डाला था, उनका बाद में हम फीडबैक लेंगे। पर अभी मैम अवेलेबल है यहाँ आपके लिए, तो अभी मैम से हम फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो मैम आपका नाम, आपकी एज, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, सब मतलब प्रॉपर फीडबैक जैसा होता है वैसे ही आपको आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए बताइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं सेम डॉक्टर नम्रता। मेरा एज है 33 ईयर्स ओल्ड। मुझे प्रॉब्लम है पीसीओडी, थायराइड, और 8 इयर्स हो गए हैं मेरी शादी को। बेबी कंसीवेशन का प्रॉब्लम था मुझे। 8 इयर्स में मैंने बहुत सारे एलोपैथी ली, आयुर्वेदिक ली, मैं खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी ली, सब लिया, लेकिन मुझे कंसीवेशन तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन पीसीओडी की प्रॉब्लम भी मेरी नील नहीं हो रही थी। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी दवाई ली, फिर खुद के होम्योपैथी पे मुझे बहुत ट्रस्ट था, तो होम्योपैथी ली, तो मेरा पीसीओडी को यानी सिस्ट तो मेरे 1 साल में चले गए। उसके बाद लेकिन थायराइड और बेबी कंसीवेशन मुझे हो ही नहीं रहा था। तो मैंने बहुत सारे गायनेक की ट्रीटमेंट ली, हार्मोनल थेरेपी ली। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, मेरा AMH कम है, तो डॉक्टर बोले कि पहले हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद लेप्रोस्कोपी करेंगे और IUI करेंगे, उसके बाद लास्ट में IVF करेंगे। तो मैं रेडी हो गई, तो मैंने हार्मोनल थेरेपी ली, उसके बाद लेप्रोस्कोपी किया, 2 IUI किए, IUI फेल गए मेरे। उसके बाद मैं एकदम स्ट्रेस में आ गई कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है कि रिजल्ट कुछ भी मिल नहीं रहा है, और लास्ट में IVF पे जाना है और अपनी बॉडी खराब करनी है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं थोड़ी अवेयर थी अपने बॉडी के बारे में, मुझे अपनी बॉडी हार्म नहीं करनी थी। तो फिर मैंने बहुत सारे डाइट किए। ये 8 साल के जर्नी में मैंने बहुत सारे डाइट फॉलो किए, लेकिन मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद एक दिन सर का मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, तो मुझे पोस्ट में बहुत सारे सर के UPT पॉजिटिव दिखे, UPT टेस्ट पॉजिटिव दिखे। मुझे एकदम इंकरेजमेंट आया कि नहीं, नेचुरल वे से जाना ही अच्छा है। उसके बाद मैंने 2 साल कुछ भी नहीं किया, और फिर सर का मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट दिखा। फिर सर को मैंने कॉल किया, कॉल करके सर के साथ पूरे अपने इश्यूज बताए, पूरे यानी डिस्कस किया। फेब के पहले मुझे यानी अक्टूबर तक मुझे पीरियड रेगुलर थे। अचानक से 2022 अक्टूबर को मेरे पीरियड्स इरेगुलर, मुझे और स्ट्रेस बढ़ गया। फिर फेब 2023 को सर का मैंने ज्वाइन किया डाइट प्लान। तो फर्स्ट ही मंथ में मेरे पीरियड रेगुलर आ गए, मेरी AMH लेवल बढ़ गई। मेरी फर्स्ट AMH लेवल थी 0.89, वो 2.7 हो गई मार्च में। और अप्रैल में मैंने सिर्फ 2 ही महीने डाइट प्लान किया। 2 महीने में सर ने मुझे कहा था कि आपको एटलीस्ट मुझे 6 मंथ देने होंगे। पहले तो आप 3 महीने तो वेट रिड्यूस कीजिए, उसके बाद 3 महीने आप कंसीवेशन के लिए दीजिए। तो मैंने ठीक है बोला, क्योंकि मुझे नेचुरल कंसेप्शन चाहिए था, मुझे बॉडी हार्म नहीं करनी थी। तो 2 ही महीने हो गए, मेरा 8 kg वेट भी रिड्यूस हुआ और मुझे कंसेप्शन भी आ गया। मेरी कल UPT पॉजिटिव निकली, और गायनिक ने भी मुझे यानी अच्छे तरह से बताया कि यानी अच्छा है सब। तो मुझे सबको यही एडवाइस करनी है कि प्लीज अपने बॉडी को हार्म मत कीजिए, नेचुरल वे से जाइए, प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप योगा करो, योगा सर ने जो बोला मैंने वो सब किया, सब फॉलो किए, प्रॉपरली 100% फॉलो किए, तो मुझे 2 महीने में ही रिजल्ट आ गए। आपके हेल्थ इशू क्या क्या थे मैम, हेल्थ प्रॉब्लम? मुझे पीसीओडी था सर, हाइपोथायराइड था, और बेबी कंसीवेशन में प्रॉब्लम थी, इनफर्टिलिटी थी। बराबर। और AMH लो था? हाँ, AMH लो था सर। यस, पीसीओडी, थायराइड और लो AMH, मतलब ये तीनों प्रॉब्लम जनरली सॉल्व करने को 6 महीने लग जाते हैं, ठीक है।
तो हर एक की बॉडी अलग होती है। मैं पहले भी बोलता हूँ किसी खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। हमने मैम का जैसे ही इंस्टा पे डाला वैसे ही मुझे मैसेज करने लगे सागर कि मतलब जिनका 7 ही दिन हुआ था डाइट शुरू करके, उन्होंने भी मैसेज कर दिया सर मुझे कब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहता। मतलब आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने मैम को भी वही बोला था, पेशेंस रखो, रिजल्ट कभी भी मिल सकता है। ठीक है, रिजल्ट मिलना मेरे हाथ में नहीं है। कि जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा संगोत कर्म। मतलब हमारे हाथ में क्या है, कर्म खाते। ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ, देखो ये डाइट है एकदम प्रॉपर बनाया है मैंने आपके लिए, ये फॉलो करो, योगा करो, आपके हाथ में है वो सब। ठीक है, मतलब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में भी कर्म है। आप भी अगर आप ऐसा बोलोगे कि फल मेरे हाथ में है, तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। आप भी अगर निगेटिव बोलने लगोगे कि अगर मेरे हाथ में फल है ही नहीं, तो फिर क्या फायदा इतनी मेहनत करके। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो ये ऐसे सोचने वाले सीधा फिर डॉक्टर के पास जाते, गायनेक के पास जाते, तो फिर गायनेक के पास दूसरा सोल्यूशन नहीं रहता। तो उनको लगता है आईवीएफ कर लो। आईवीएफ का जो चांसेस है ना, देखो यहाँ पे डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप गए, उनके पास जो था उन्होंने वो ऑप्शन आपके पास रख दिया। ठीक है, और वो बता देते, ऐसा नहीं, मैम को पूछ लो आईवीएफ के कितने चांसेस, मतलब कितने परसेंटेज होते हैं बताइए। बहुत कम है और फेलियर रेट ज्यादा है। फेलियर ज्यादा होते हैं क्योंकि वो कोशिश करते हैं, ये नेचुरली नहीं है। ठीक है, मतलब वो एग आपके शरीर में रिलीज होगा, फिर वो एग निकालेंगे, फिर वो आगे की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चलती है ना, ये आर्टिफिशियल चलती है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं चलती। ठीक है, मतलब बाहरी वो गर्भ को गर्भ बनने देते बाहरी, और एक बार गर्भ बन गया तो उसको शरीर के अंदर वो प्रोसेस चलने लगती है, न्यूट्रिशन डाल। इस प्रोसेस में अपने बॉडी ने भी सपोर्ट करना मस्ट है। आर्टिफिशियल सब बातें नहीं हो सकती। जी जी, क्योंकि बॉडी भी आपकी उतनी हेल्दी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग बहुत हेवी वेट बहुत ज्यादा होता है 80-90, वो भी ये प्रोसेस करते हैं, पर बॉडी वेट ही ज्यादा है ना। डॉक्टर भी क्या करेंगे, कुछ लोगों का पीरियड्स ही रेगुलर नहीं है, तो वो डॉक्टर्स फिर मेडिसिन देके पीरियड्स रेगुलर करने की कोशिश करवाते हैं। अगर बहुत पुरानी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, रिजल्ट मिलेगा। अभी एज क्या है फिर से बता दो, एज कितनी है? 33 है। 33 एज और 8 साल है शादी। 8 साल हो गए, 33 एज है। ठीक है, मतलब ये तो मैम का बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, इसलिए मैंने कल फ़ोन भी किया था। मैम ने बोला मैं आप टेंशन ना ले सर, मैं ज़रूर आऊँगी, आप सिर्फ एक कॉल कर देना। मतलब ऐसे साधक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि एक कॉल पे वो प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ साधक तो ऐसे भी होते हैं कि मैं 10 बार भी कॉल करूँ, रिजल्ट मिलने पे बाद मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, क्योंकि कुछ गायनेक होते हैं, गायनेक खुद तो आके बोलेंगे नहीं, गायनेक बोलेंगे तो उनके इस पे असर पड़ेगा ना, उनके बिजनेस पे असर पड़ता है। यस, तो नहीं देते है। मेरे पास अभी तक 10 से 15 गायनेक को मैंने रिजल्ट दिलवाया, मेरे पास रिपोर्ट पड़े हुए, पर क्या करें, उनको मैं फोर्स नहीं कर सकता, आपको पता नहीं। पर मैं मैम को मतलब बहुत थैंक यू बोलता हूँ, वो आए, उन्होंने आपके लिए वक्त निकाला, और एज अ डॉक्टर लोगों को बताना कि हमें भी रिजल्ट मिलता है, पर वो डाइट और योगा से भी मिलता है रिजल्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते, मैम खुद होम्योपैथी डॉक्टर है, कुछ पूछना हो जैसे कि अंकिता मैम का कितना है, अंकिता मैम ऑडियो शुरू करें, एमएच वैल्यू कितनी है आपकी? One point 26 is 1.66 26 1.20 6 23 बराबर। एक्चुअली एएमएच लो रहने से प्रेगनेंसी कंसीव होती नहीं है, मिथ है। ऐसे कुछ भी नहीं है कि एएमएच लो रहा तो प्रेगनेंसी कंसीव होगा नहीं। आप स्ट्रेस फ्री रहो, प्रॉपरली डाइट करो, योगा करो, आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहेगी आपकी। आप ये दिमाग से निकाल लो कि एएमएच लो है तो मेरा कंसेप्शन नहीं होगा। हाँ, तो मैम मुझे पूछना था सर।
हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। मैम मुझे पूछना था, आपने डाइट 100% फॉलो करी है? हाँ हाँ 100% फॉलो किया मैंने 2 योगा। मंथ? हाँ 2 2 महीने। मंथ? हाँ हाँ मुझे और 2 दूसरी मंथ। डाइट और योगा के साथ दूसरे मेडिसिन लिए क्या आपने डॉक्टर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इससे पहले लिए थे उन्होंने, मतलब जो पहले ट्रीटमेंट करवाए थे शुरू में 8 साल हो गए उन्होंने बोला, तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाए थे पर उनको थोड़ा साइड इफेक्ट्स मिला था। एक्चुअली वेट गेन हुआ था मेरा बहुत, तो मैंने छोड़ दिया ये सब। उसके साइड इफेक्ट्स थे, कुछ वेट गेन हुआ था ना, ऐसा कुछ। हाँ कुछ। अमृता मैम ने बोला कि उनको 8 इयर्स हो गए, तो वैसे भी पूजा मैम का भी थोड़ा सा सेम ही है, उनको भी 6-7 साल हो गए हैं, पर उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको पीसीओएस की समस्या। पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस होता है। पीसीओएस बहुत ही रेयर होता है लोगों को, ठीक है। पीसीओडी हर एक को हो सकता है, हर तीसरे लेडीज को हो सकता है। पीसीओएस जो होता है वो थोड़ा रेयर होता है, मतलब 15 में से 1 ऐसे लेडीज को होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस की दवाइयाँ जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो देते हैं, पर ये कई बार वर्क नहीं करते। तो इस पे एक ही उपाय है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल थोड़ी सी ठीक करने पे ध्यान रखना है। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, प्राणायाम, योगा वगैरह, ठीक है। हमने इतने 6-7 साल निकाल दिए, हमें सिर्फ 6 महीने प्रॉपर डाइट और योगा से निकालने, 6 या 7 बस। में किसी भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे रिपोर्ट नहीं मिलेंगे। हम क्या करते हैं, सरनेम हाइड कर देते, उससे होता है किसी लेडीज को कोई मैसेज ना करे खुद से, तो सरनेम हाइड करने के बाद हम उसका रिपोर्ट डाल देते हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट होता है, तो थोड़ा विश्वास हो जाता है। काफी लेडीज डिप्रेशन में रहती है, तो वो बाहर निकल जाता, थोड़ा इंकरेज मिलता है, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है, ठीक है। और किसी को कुछ होता है, गर्मी अगर बढ़ गई तो वो कम हो जाता है, ठीक है। पर कुछ लेडीज मेरे पास अभी ऐसे आ रही है कि उनका 10-10 AMH, मतलब 10-12, अभी 8 के अंदर ही होना चाहिए, पर 10-12 AMH, मतलब उसका हाई AMH होता है। पर ऐसा कोई टेंशन नहीं, AMH लेवल ऊपर नीचे होती रहती है। हमें सिर्फ डाइट और योगा ठीक से करते रहना है, ट्राई करते रहना है, रिजल्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। कई बार डॉक्टर्स थोड़ा डरा देते हैं कि ऐसा है तो आप होगा ही नहीं, आपको ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। मेरा AMH लो था, तो मुझे डॉक्टर ने सीधा कह दिया था कि आपको IVF करना पड़ेगा। पर मैं स्टक थी इस पे कि नहीं, मुझे नेचुरल कंसेप्शन ही चाहिए। देर होगी तो भी चलेगा, लेकिन नेचुरल कंसेप्शन ही चाहिए। इसलिए आप माइंड में यही बात रख दो कि नहीं, नेचुरल कंसेप्शन ही मस्ट है, अपनी बॉडी मत खराब करो ये सब करके। और डॉक्टर्स डरा देते हैं। आपसे भी AMH था जी, कंफर्म हो गया है उनका। एक रिपोर्ट उन्होंने मुझे कल डाला था, रिपोर्ट भी आपको मैं डाल दूंगा। से सर का डाइट प्लान ज्वाइन किया, तब से मैंने यानी 2 महीने से मैं इतनी रिलैक्स और स्ट्रेस, यानी मैंने कुछ भी स्ट्रेस नहीं लिया सच में, और उसका रिजल्ट आया। अपना माइंड भी फ्रेश होना मस्ट है, ऐसे नहीं है अपनी बॉडी हेल्थी है तो माइंड में कुछ चल रहा है, मैं तो ये सब कुछ कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी अपन और स्ट्रेस में जा रहे हैं। इसलिए जो होता है वो होने दो, बॉडी से स्ट्रेस फ्री रहो। बराबर। हाँ पूछिए, क्या थायराइड? मुझे थायराइड भी यानी बहुत बार मेरा थायराइड भी बढ़ता है। ऐसे कुछ नहीं है कि इशू मुझे भी नहीं थे, यानी रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 24/8 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रहो, माइंड फ्रेश रखो, और पूरा डाइवर्ट इसमें मत लगाओ कि मुझे बेबी चाहिए, ऐसे मत सोचो। अपना डाइट करो, डेली रूटीन करो, योगा करो, देखो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। ये माइंड से निकाल लो कि मुझे बेबी चाहिए। वही मैंने बोला, IUI जो है वो आर्टिफिशियल प्रोसेस थी, मतलब ऐसा नहीं कि हम योगा डाइट कर रहे हैं और अभी IUI कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। वो आर्टिफिशियल प्रोसेस, वो ट्राई तो बहुत करेंगे पर आर्टिफिशियली पॉसिबल नहीं है कुछ चीजें, ठीक है। एकदम 100,000 लोगों में से एक व्यक्ति को वो रिजल्ट मिल सकता है। वो भी क्या होता है, वो प्रोसीजर एकदम प्रॉपर तरीके से की जानी चाहिए। मतलब आपको पता होगा कि आप उसी डॉक्टर के पास जाते हो जिसके पास किसी और को रिजल्ट मिला होता है, तो आप भी वही जाते हो, पर उसको तो मिल जाता है पर आपको नहीं मिलता।
तो फिर आप फिर से सोचने लगते, उसको तो मिल गया, मुझे तो अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे सोचना नहीं है आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला योग मतलब से ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ आसन करो, सिर्फ प्राणायाम करो तो ही मिलेगा रिजल्ट। योग में काफी सारी चीजें होती है। मैं लेक्चर भी देता था, यम नियम के लेक्चर देता था। यम और नियम ऐसे 8 नियम होते हैं, ठीक है। यम नियम आसन प्राणायाम ऐसे अष्टांग योग में सिखाता हुआ आपको। उसमें से ये जो यम नियम है ना, उसमें आपके विचारों पे कैसे कंट्रोल रखना है, ठीक है, आपकी सोच पे कैसे कंट्रोल रखना है, ये सारी चीजें आती है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अष्टांग योग जिसे बोलते हैं हम। तो ये इन शॉर्ट क्या है, आपको प्रॉपर तरीके से डाइट करते रहना है, योगा करते रहना है, सोचना नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। और रही बात बाकी कंसल्टेशन की, तो मैं बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ तभी भी मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। पर एक मन में रहता है कि हम भी थोड़ा सा आईवीएफ बोल ही रहे तो करवा लेंगे, पर एक बार पूछ तो लो कितने परसेंटेज रिजल्ट है। मेरा ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ कि डाइट और योगा से उनके यहाँ पे अगर 10 से 15% रिजल्ट मिल रहा है, तो मेरे यहाँ से 90 to 95% मिल ही जाएगा आपको रिजल्ट, पर वक्त लगेगा। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कैसी है मुझे पता है। कुछ कोई पूछ रहा है? मैंने 2 बार IUI किए सर। मैंने डॉक्टर से पूछा एज अ प्रोफेशनली कि सर सक्सेस रेट कितना है, तो सर बोले कि मैं सक्सेस रेट की गारंटी नहीं देता, सिर्फ होप रखो, सिर्फ होप रखो, ऐसे ही बोला। संभावना बताते हैं वो, और हर कोई संभावना ही बता सकता है, क्योंकि फल किसी के हाथ में नहीं। अगर वो बोल देंगे करवा लीजिए 100% मिल जाएगा, और नहीं मिला तो आप उनसे तो 1.5 लाख मांगने लगेंगे तो वो तो उनको तो हॉस्पिटल बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि खर्चा बहुत है। वो प्रोसेस आर्टिफिशियल है ना, तो उसको खर्चा बहुत आता है। तो हर कोई ये प्रोसेस नहीं कर पाता ऐसा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखते हुए कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कुछ ऑडियो का आवाज आ रहा है? अगर नहीं है तो हाँ, पूजा मैम को कुछ पूछना है क्या? पूछ लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैंने 2019 में एक बार लेप्रोस्कोपी किया था। तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको शायद फिर से एक बार करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके फॉलिकुलर ट्यूब्स में इन्फेक्शन होता है। तो उसके बाद हमने कुछ मतलब सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने एडमिट भी किया था 2-3 दिन के लिए। मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ, उसके बाद पेट दर्द वगैरह होता है उसकी वजह से। तो ऐसा कुछ रहता है कि फॉलिकुलर ट्यूब में फिर से इन्फेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ? तो मुझे एक बात बताइए, लेप्रोस्कोपी मेरा भी हुआ है, लेप्रोस्कोपी में मेरा कुछ भी नहीं निकला। यानी मेरे को पीसीओडी था, डॉक्टर ने लिख दिया था पीसीओडी है, तो भी कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मुझे एक बार बताइए आप कि फॉलोपियन ट्यूब में अगर इन्फेक्शन है तो आप बार बार कितने बार लेप्रोस्कोपी करोगे, कितने बार करोगे? इन्फेक्शन को कहीं ना कहीं पे आपको हाँ, यही हमने भी पूछा, लेकिन उन्होंने बोला कि आपको फिर से चेकअप करना पड़ेगा, उसमें अगर इन्फेक्ट दिखा तो आपको फिर से लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा। मुझे और मेरे हस्बैंड को ये मतलब ओके नहीं लगा आंसर, तो हमने फिर उनके पास जाना ही छोड़ दिया। बराबर। तो यही मैम भी वही कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लेप्रोस्कोपी करने पर फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको डाइट और नेचुरल लाइफस्टाइल से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपका कुछ सेकंड मंथ चल रहा है, तो ये जो सॉल्व होगा ना, ये प्रॉब्लम ये धीरे धीरे हो जाएगा डाइट और योगा से। जो फैलोपियन ट्यूब का इश्यू होता है, इन्फेक्शन वगैरह करने से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है ना, तो आपको मैं बताता हूँ, योगा से भी फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है। काफी लोगों को पता ही नहीं है, सर्च कर लो आप यूट्यूब पे। फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो योगा से उसे ओपन किया जा सकता है, ओपन होती है। परंतु काफी लोगों को इसमें विश्वास नहीं होता, वो पूरा अपना 100% नहीं दे पाते, थोड़ा सा निगेटिव हो जाते। वो निगेटिव ना रहे, इसलिए मैं महीने में आपने देखा होगा मेरे पास महीने में 5-6 रिपोर्ट पड़ जाते हैं प्रेगनेंसी के, मैं डाल देता हूँ। तो ये मैं आप ही के लिए डालता हूँ कि आपको भी थोड़ा सा मोटिवेट लगे और आपको भी रिजल्ट मिले, ठीक है। तो हमारे पास टाइम तो वैसे बहुत ज्यादा हो गया, कुछ लोगों को ड्यूटी पे जाना होता है, ठीक है, ठीक है। तो कोई टेंशन ना ले, बाकी साधक भी जैसे मैम को रिजल्ट मिला है आपको भी जरूर रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा पॉजिटिव रहो, कंसिस्टेंसी रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखो, ठीक है। पेशेंस आजकल बहुत कम होने लगा है लोगों का,
पेशेंस आपको रखना है। मैंने मैम को पहले ही दिन से बोला था, मैम आप सिर्फ पेशेंस रखो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक बार गलती रहती है। आप हमारे पास उपाय बहुत सारे हैं, ठीक है, और वो मैं आपको गाइडेंस करता रहूँगा, ठीक है। तो कोई टेंशन ना ले, नेगेटिव थॉट्स ना रखें, ठीक है। और नम्रता मैम, अगेन थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। आप अभी लेफ्ट कर सकते हैं मीटिंग। अभी बाकी साधकों को मैं यही बताना चाहता हूँ, मैम को रिजल्ट मिला 8 साल के बाद मिला, आपको इतना देर नहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले, ठीक है। आपका डाइट कंसल्टेंसी चालू रहता है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कुछ पूछना हो तो। मैं सही सलाह ही दूंगा, गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। जय श्री मैम, आपका तो कुछ था ही नहीं आज, आपने जस्ट सुन लिया ना। मैम का उसका फर्टिलिटी का कोई इशू ही नहीं है, उनको तो सिर्फ वेट लॉस करना था, फिर भी वो सुन रहे थे। चलो कोई और उनका रिलेटिव होगा, उसको भी वो बताएंगे, ठीक है। तर बताने इसलिए मैंने आपको आज बोला सभी को प्रेजेंट रहने के लिए। एक लाइव, ये मैम हमारे पास क्लास में थे, ठीक है। तो अगर कोई क्लास की स्टूडेंट की उसी को रिजल्ट मिल जाता है तो थोड़ा सा मोटिवेट लगना, नहीं इसको भी मिला हमें भी मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव रहो, कोई टेंशन ना लो, कुछ पूछना हो तो मुझे कॉल करो, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे रुकेंगे, बहुत वक्त हो चुका। चलिए खड़े हो जाओ। इसको अच्छा हुआ मैंने दिया, नहीं तो डॉक्टर्स लोग देते नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स लोग बिल्कुल भी नहीं देते, मुझे एक्सपीरियंस। खींच लो शेयर को।